मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गंगवार। आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे साइक्लोन यास, चक्रवात यास के बारे में। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से जो राजनीतिक अदूरदर्शिता है उसकी वजह से पूरा देश की जनता जिन्होंने वोट देकर सत्ता में लोगों को बिठाया, आज वही क्रूर बनकर उनकी हत्या के लिए देखा जाए मौत नहीं हो रही, तरीके की हत्याएं हो रही हैं कि लोग ऑक्सीजन दवाओं के अभाव में मर रहे हैं। दूसरा, इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार मानता हूं कि लोग मंदिरों के लिए चंदा देते हैं, मस्जिदों के लिए चंदा देते हैं, चर्च के लिए चंदा देते हैं, लेकिन जब वक्त उन लोगों का बुरा आता है चंदा देते हैं तो यही संस्थाएं जो उनका साथ नहीं देती। तो हम देखेंगे कि सरदार कम्युनिटी है, गुरुद्वारा को अपना एसोसिएशन मानती है, वो गुरुद्वारा तो सपोर्ट करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद कहीं और चर्च कहीं सेवा करते हुए नजर नहीं आते। जबकि देखा जाए कि हिंदुस्तान की बड़ी प्रॉपर्टी सोना और पैसा जो है उनके पास इकट्ठा है, तो इन पर एक पर्टिकुलर एक विशेष कम्युनिटी का विशेष का अधिकार है, एक छत्र राज है। तो सत्ता भी तंग हो गई है, वो किसी आपद विपत्ति से पब्लिक को बचा ही नहीं पा रही है। देखा जाए वैक्सीन में भी धोखाधड़ी हो रही है, स्टेट से नहीं दे रही सप्लाई। उसी के देखा जाए कि जो महामारी से दौर से गुजर रहा है तो देश पर दूसरी विपदाएं भी आ गई हैं, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं भी अपना मुंह उबाए खड़ी हुई हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि अरब सागर से ताउते चक्रवात उठा था और उसने केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सबको प्रभावित किया था। बड़ी मात्रा में वहाँ नुकसान हुआ, जान माल की नुकसान हुआ, बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। तो उसी समय जब वहाँ उधर तूफान चल रहा था, उसी समय अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर जोन, कम दबाव का क्षेत्र एक डेवलप हो गया था बंगाल खाड़ी के मध्य में, दक्षिण पूर्व दिशा में। और वहाँ से जब ताउते उधर कहर मचा रहा था, इधर लो डेवलप हो रहा था। तो यहाँ भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दी कि 22 से 23 तारीख के बीच में बंगाल की खाड़ी से भी एक तूफान उठेगा और बहुत सारा नुकसान कर सकता है। तो इसको लेकर अलर्ट करा गया था हमारे देश में। तो उसको नाम दिया था, उस चक्रवात का नाम दिया गया था यास। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, नाम रखते किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हुआ है, कौन कौन देश हैं, कौन कौन संस्थाएं हैं जो इनका नाम रखती हैं, और इसके बाद जो चक्रवात भी आएंगे उनका नाम कैसे और कौन देश रखेंगे। तो देखा जाए कि जो यूपीएससी है, पुलिस है, एसएससी है और दूसरे भी, अभी तो कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं जून में, लेकिन जो आने वाले समय में जुलाई अगस्त में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, तो इनमें इन चक्रवातों से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ये वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा। आप लोग देखिए और जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट लाइक बॉक्स में लिख के सजेशन दे सकते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी वीडियो को, अपनी इंफॉर्मेशन को और किस तरीके से और अच्छा आपके लिए हम बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, हम आपसे कोई आर्थिक लाभ या उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे थे साइक्लोन यास या चक्रवात यास की। तो क्या है चक्रवात और इसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो बेसिकली चक्रवात क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। चक्रवात या साइक्लोन ग्रीक शब्द साइक्लोज से बना है, मतलब वैसा सांप जिसने कुंडली मार रखी हो और हमले के लिए तैयार बैठा हो। तो मतलब एक जगह सांप जब कुंडली मार के बैठा रहता है तो उस तरह की जो आकृति बनती है, तो जब निम्न चक्रवात, निम्न जोन बनता प्रेशर, तो उस तरीके की आकृति डेवलप होती है पानी और हवा के साथ मिलकर समुद्र के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है साइक्लोन। और साइक्लोन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के साइक्लोन शब्द से बना है। अब नीचे की बात, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसमें कम दबाव के क्षेत्र में हवा अंदर की ओर काटती रहती है, अंदर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो एक देखा जाए अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, सुराही टाइप का, अथवा वायुमंडलीय विक्षोभ या उलट फिर की वजह से पैदा होता है। चक्रवात आमतौर पर खराब मौसम जैसे कि तेज तूफान, भारी बारिश के साथ आता है। कोई भी तूफान हवा तभी चक्रवात कहलाती है जब उसकी स्पीड या उसकी गति कम से कम 74 मील 74 मील पर आवर या 119.091 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हो, तब तूफान चक्रवात का शक्ल अख्तियार कर लेता है और उसका नाम दिए जाने की परंपरा है, कुछ नाम रखे जाते हैं।
तो देखा जाए कि जो चक्रवात आते हैं पूरे वर्ल्ड में, हर देश में कहीं ना कहीं, किसी न समुद्र में, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हर जगह चक्रवात आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं वर्ल्ड लेवल की, जो इन चक्रवातों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे हमने पहले सुना होगा नीलम, तारपीडो, बहुत सारे अलग अलग आते हैं। तो जो कौन सी संस्थाएं हैं जो इस चक्रवातों का नाम रखती है, उसमें है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, और पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे संगठनों की ओर से नाम तय किए जाते हैं। नाम देता कौन है इनको? उत्तर हिंद महासागर में बनने वाले तूफानों का नाम देने के लिए 13 देशों का पैनल है, जिस क्षेत्र में हम आते हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल है। 2020 में इन तूफानों का नाम देने की सूची जारी की गई थी, यानी अगले जो भी तूफान आने वाले हैं उनके नाम की सूची 2020 में तैयार कर ली थी, जिसमें 13 देशों ने 13 नाम सुझाए। तो इस तरीके से 169 नाम। लेकिन इनको जो हमारे तूफानों के नाम रखे जाते हैं, उनका नाम रखते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इन नामों को रखते समय ध्यान रखना जाता है कि ये नाम लिंग, धर्म, संस्कृति और राजनीतिक रूप से तटस्थ हों, इससे कोई चीज़ प्रभावित ना होती हो और ना उन्हें किसी की भावनाएं आहत ना होती हो। ये नाम छोटे और आसानी से पुकारे जा सकने वाले होने चाहिए। ये अधिकतम 8 अक्षरों के हो सकते हैं। इसके बाद कई प्रकार के ये दूसरी भाषा के होने के कारण अन्य देशों के लोग अजीब लगते हैं और उनके मन में इनके प्रति कौतूहल पैदा होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है नाम रखते समय कि किसी धर्म संस्था किसी से रिलेटेड ना हो। अब इनका उपयोग, तो इस समय जो उपयोग नाम हो रहा है 2020 में सभी नाम जारी कर दी गई थी। तो अभी हमारे यहाँ ताउते आ चुका है 2020 के बाद। अगला हमारा तूफान अभी चल रहा है यास, और अगला जो तूफान आएगा, जो भी तूफान आएगा, उसमें तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा है, उसका नाम है गुलाब। अगले तूफान का नाम रखा जाए गुलाब, और उसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा शाहीन। तो उससे पता कर सकते हैं कि 2021 में कौन कौन सा तूफान आए। तो ताउते आ चुका है, और दूसरा हमारा यास, और तीसरा जो तूफान आएगा वो गुलाब होगा। उसके बाद कतर का दिया नाम है शाहीन, उपयोग में लाया जाएगा। एक देश का सुझाया नाम बाकी 13 देशों के सुझाव के नाम के बाद आता है। तो एक चक्र चलता रहता है, क्रम चलता रहता है देशों, उसके बाद ही नाम रहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तूफान गुलाब है उसका नाम पाकिस्तान ने दिया है, कतर का नाम कतर ने शाहीन नाम दिया आने वाले तूफान का जो अगला आएगा। अब यास कहाँ से उठा, कैसे उठा? तो यास तूफान जो है बंगाल की खाड़ी से उठा। तो ये बात बहुत पहले बता दी गई थी कि ये जो समय चल रहा है इस समय मानसून बनने का समय होता है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारा काम हो रहा है। हाल में भारत में मानसून शुरू होने से काफ़ी पहले ताउते नाम का एक चक्रवाती तूफान पश्चिमी तट पर आया था। उसके नाम से पहले ही दूसरा चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल की खाड़ी बनना शुरू हो गया। लेकिन जिस समय उधर अरब सागर में तूफान चल रहा था, उसी समय कंडीशंस, ऐसी दशाएं डेवलप हो गई कि पश्चिम बंगाल में तूफान बनना स्टार्ट हो गया था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों को नाम देने की एक खास प्रक्रिया है। इन तूफानों को नाम देने का मकसद हर तूफान को एक अलग पहचान देना होता है, जिससे उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके और उनके विकसित होते समय उनके बारे में चेतावनी दी जा सके। चूँकि तकनीकी नाम याद रखने के लिहाज से ज़्यादा जटिल और मुश्किल होते हैं, ऐसे में इन तूफानों को नाम देने के लिए खास तरह का पैनल बनाया गया है। अगर तूफान की गति 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे से ज़्यादा होती है तो इस पैनल का तूफान खास नाम देता है। तो एक पैनल दिया जाता है और हर तूफान का अलग नाम रखा जाता है, जिससे उससे जानकारी और समय पर लोगों को सूचना दी जाए, जो सूचना से लोग भ्रमित ना हो। इसलिए तूफानों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं और अलग नाम देने का जो काम करते हुए पैनल। अब जो तूफान यास चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इस तूफान का यास नाम ओमान देश से मिला है, यानी कि नाम इसको ओमान ने रखा था। ये फारसी भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जूही का फूल। और तूफान जो यास है, इसका मीन्स निराशा भी होता है। यास तूफान बेसिकली जो समय चल रहा है, ये मूलतः किसको प्रभावित करेगा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, इन सबको प्रभावित करेगा। और यहाँ से उठने के बाद पश्चिम बंगाल उड़ीसा होता हुआ पारादीप सागर के पास आएगा। यास के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत तेज आगे बढ़ते बढ़ते पिछला चक्रवात ताउते से म्यांमार ने सुझाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यास नाम का ओमान की ओर से नाम सुझाए की लिस्ट में से है। इसका अर्थ होता है निराशा। चक्रवात नामकरण के क्षेत्र में रोटेशन के आधार पर
अलग अलग देशों की दिए जाते हैं, यानी कि नाम रखे हैं तो रोटेशन रखा जाता है, हर देश को मौका मिलता है नाम रखने का। नामकरण की संधि की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में नामकरण रखने की प्रथा है वो 1953 में 1953 में संधि के माध्यम से हुई थी। हिंद महासागर के 8 क्षेत्रों ने भारत की पहल पर 2004 से, यानी जो हमारा हिंद महासागर थे यहाँ पर 2004 से चक्रवातीय तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू हुई थी। तो हम बता चुके इस देश में कौन कौन, इस पैनल में कौन कौन से देश हैं, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड इसमें है। ये वो एरिया है जहां से चक्रवात उठा है बंगाल की खाड़ी के मध्य से दक्षिण पूर्व से, और वहां से उत्तर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी तरफ बंगाल और उड़ीसा, बिहार, झारखंड की ओर बढ़ना शुरू हुआ है, जो हम इस समय फिगर में मैप में देख सकते हैं किस तरीके से इसका दायरा बढ़ता रहा है। ये हमारा उपग्रह के द्वारा लीक है। साइक्लोन बीते कोरोना खूब तबाही मचाई थी, इससे पहले हम बता चुके कोरोना ने तबाही मचाई देश में, उसके बाद साइक्लोन ताउते ने तबाही मचाई। अब अगला तूफान हमारा जो है वो यास है, जो तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो पहले हमारा देखा जाए दक्षिण भारत प्रभावित हुआ था, इस बार उत्तर पूरब का एरिया प्रभावित होगा, और ये वहां 22 को बनना शुरू हुआ और 23-24 में धीरे धीरे चक्रवात में बदलना स्टार्ट हो गया। धीरे कमला क्षेत्र वहां से बारिश और पानी आना शुरू हो गया। तो ये बता चुके हैं इसको नाम जो था। तो बेसिकली इससे जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं हमारे बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और हो सकता है कि दिल्ली का भी क्षेत्र से प्रभावित हो, ऐसा माना जाता है। वहां तक आते आते तेज बारिश थोड़ा जाएगी। तो ये मैप में दिखाया गया किस तरीके से याद से कौन कौन से राज्य प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से। तो यास के बारे में जो कोलकाता का मौसम विज्ञान केंद्र है, वहाँ के निदेशक संजीव बंदोपाध्याय पहले ही बता चुके थे सोमवार को उत्तर पूर्व खाड़ी से करीब 620 किलोमीटर, यानी कि बालासोर से 620, और बंगाल की दीघा 10 किलोमीटर में बंगाल की खाड़ी में एक पॉइंट है, क्षेत्र है दक्षिण पूर्व में, वहाँ से तूफान जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा। और उत्तर पश्चिम दिशा में जब बढ़ेगा तो उड़ीसा के पारादीप, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीपों से होकर गुजरेगा, जो बालासोर के निकट स्थित एरिया पूरा है, जो बहुत प्रभावित होगा। और अलर्ट कर दिया गया था कि जो नीचे के क्षेत्र के लोग हैं वो ऊपर सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि तेज बारिश और हवाएं चलने की संभावना रहती है, जिससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। बालासोर के निकट जब तूफान दस्तक देगा तो उड़ीसा में जगतपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले को प्रभावित होंगे। और यहाँ पर जिस समय जब तूफान पहुंचेगा उस समय जो हवा और पानी की स्पीड जो होगी हवा के साथ साथ वो 165 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जो बढ़कर 185 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था वहां पर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दक्षिण 24 परगना में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार चलेगी, जो 120 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये जो चित्र बनाया गया था किस जोन में, कि 23 तारीख को ये चक्रवात जो है पूरी तरीके से डेवलप हो गया था। बनना तो 22 को शुरू हुआ था, लेकिन 23 में ये क्षेत्र जो है धीरे धीरे चक्रवात में बदलना शुरू हुआ, 24 में बदल गया, और 25 में तेजी से बढ़कर इसने बंगाल, और 26 में बंगाल, और देखा जाए 27 तारीख को ये झारखंड और बिहार के एरिया को प्रभावित करने की पूरी संभावना है, जैसा मैप में हम दिखा चुके हैं। पारादीप के होता गुजरने का शंका है, जो 26 मई की दोपहर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को पार करेगा और उससे आगे बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। साइक्लोन को मैप में दिखाया गया है। ये यहाँ पर हमारे एनडीआरएफ की टीम खड़ी हुई है, जो स्थिति पर नज़र बनाए हुए चक्रवात की किस समय जो मूवमेंट होगा, हलचल होगी, इसकी सूचना दे देंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो भी सजेशन आप हमें दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।